हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फ्रंट एंड का सेटअप करेंगे विद रिएक्ट विद एंड टेलविन सीएसएस। तो देखिए, नॉर्मली हमने आगे भी देखा था कि हमने एक क्लाइंट क्रिएट किया था और क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज किया था। बट क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है अब वो आउटडेटेड चीज हो चुकी है, प्लस वो काफी टाइम लेता है रन करने में। एज वेल एज जो केल्विन सीएसएस का लेटेस्ट वर्जन है, वो अगर आप वहां पे अपडेट करने जाओगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अब इंस्टॉल करने वाले हैं रिएक्ट को विद द वेट। क्यों रिएक्ट को वेट के साथ इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लर्न रिएक्ट के ऊपर अगर क्लिक करते हो और इंस्टॉलेशन के स्टेप में जाते हो और अगर यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करते हो, तो देखिए यहाँ से जो बेसिक हमारा था क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला ऑप्शन, वो अब यहाँ से निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि अगर आपको यूज करना है तो आप प्रोडक्शन ग्रेड रिएक्ट फ्रेमवर्क जैसे कि नेक्स्ट जेएस, रिमिक्स है, गेट्सबाय है, या फिर अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो एक्सपो का यूज करिए। बट अगर मुझे फ्रेमवर्क के बिना करना है तो यहाँ पे ऑप्शन एक और अवेलेबल है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, नीचे दिया हुआ ऑप्शन आप विट या फिर पार्सल के थ्रू इससे इंस्टॉल करके उसका यूज कर सकते हो। एंड नाउ अगर वीट के ऊपर अगर आप जाते हो तो वीट क्या है, तो एक ब्लेजिंग फास्ट फ्रंट एंड बिल्डिंग टूल है, जिससे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो जो कि काफी फास्ट होगी। जो नॉर्मल हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी उससे ज्यादा फास्ट ये वाली एप्लीकेशन रहने वाली है। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ गेट स्टार्टेड, तो देखिए मुझे यहाँ पे इंस्टॉलेशन के स्टेप बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है कि अगर मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करनी है विद द यूज ऑफ एनपीएम, तो मुझे सिंपली एनपीएम क्रिएट विद एंड एट द रेट करके लेटेस्ट करना है। आप यान का यूज करके भी कर सकते हो, पीएनपीएम का यूज करके भी कर सकते हो, और बर्न का यूज करके भी कर सकते हो। अब देखिए, नॉर्मली जो बर्न है वो एनपीएम से 20x फास्टर है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, देन आई विल सजेस्ट कि अगर आप फ्रंट एंड के अंदर कुछ वर्क करने की ट्राई कर रहे हो, देन गो विथ अ बर्न। आप यहाँ पे एनपीएम का यूज मत कीजिए, आप बर्न के साथ चले जाइए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बर्न को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। बर्न को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे npm लेना है, इंस्टॉल करना है, -g करके बर्न लिखना है। अब बर्न है क्या, तो बर्न एक पैकेज मैनेजर ही है। जिस तरीके से npm है वैसे ही ये एक पैकेज मैनेजर है, एंड इसको आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, देखिए यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मुझे चेंज सही पैकेज दिखा रहा है, बिकॉज बर्न मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, इसकी वजह से। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एडेड 3 पैकेजेस दिखाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप करते हो बर्न हाइफन वी, तो आपको यहाँ पे बर्न का जो वर्जन है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि मुझे बर्न और वेट का यूज करके एक रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है बर्न, देन आपको लिखना है क्रिएट, एंड देन आपको लिखना है वेट। अब देखिए, ये चीज आप npm के साथ भी कर सकते हो। अगेन मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप npm का यूज कर सकते हो। देयर इज नो इश्यू विथ npm, बट यहाँ पे मेरा बर्न थोड़ा सा फास्ट होगा, इसकी वजह से मैं इसका यूज कर रहा हूँ। एंड जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे आपको पूछेगा आपके प्रोजेक्ट का नेम। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ क्लाइंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये मेरा फ्रंट एंड होने वाला है। सो मैं क्लाइंट ले लेता हूँ और क्लाइंट लेके मैं करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ करना है। सो बेसिकली सी मुझे किसके साथ करना है, मेरा फ्रेमवर्क, तो मुझे रिएक्ट के साथ करना है इसको। तो रिएक्ट जेएस के साथ करना है, तो हम यहाँ पे रिएक्ट कर देंगे। एंड अब यहाँ पे ऑप्शन है टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC, टाइप स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो सी, यहाँ पे मेरा क्लाइंट क्रिएट होके आ भी गया, तो ये बहुत ही फास्टर है, फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज, यहाँ पे मुझे कुछ कमांड दिए हुए हैं, जैसे कि सीडी मुझे क्या करना है, क्लाइंट करना है यहाँ पे। एंड सीडी क्लाइंट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सीडी क्लाइंट करने के बाद हमें यहाँ पे बर्न इंस्टॉल या फिर npm इंस्टॉल, वट आपको जो भी प्रॉपर लगे वो आप कर दो। एंड एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपको आपका जो नोड और npm है वो लेटेस्ट इंस्टॉल करके रखना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बर्न इंस्टॉल। सी, यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सारे पैकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं। अब मेरे जो भी नोड मॉड्यूल्स है, देखिए मेरा नोड मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो चुका है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है वो अब यहाँ पे सारे पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो जाएंगे। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा
बर्न इंस्टॉल जैसे ही मैंने किया, ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल इसने कर दिया है। एंड अब मैं यहाँ पे करता हूँ CLS क्लियर स्क्रीन करने के बाद अब मुझे अगर इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो मुझे सिंपली लिखना है बर्न रन डेवलपर या फिर npm रन डेवलपर। एंड जैसे आप इतना लिख के एंटर करोगे, सी इट इज ब्लेजिंग फास्ट। देखिए जैसे ही आपने एंटर किया 258 मिली सेकेंड्स के अंदर तो इसने ये रन करके भी दे दिया। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 5173। अगर आप इसे क्लिक करके ओपन करोगे, देखिए आपकी जो फ्रंट एंड की फाइल है वो यहाँ पे रन होके आ भी चुकी है। सो यहाँ पे ये मेरा बहुत ही जल्दी से वर्क कर रहा है, बहुत ही फास्ट ये सर्वर के ऊपर रन कर रहा है, लोकल सर्वर के ऊपर ये बहुत ही जल्दी रन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर चेंजेस के अंदर मैं देखता हूँ तो देखिए पहली तो मैं यार मेरी यहाँ पे बर्न लॉक फाइल हो चुकी है क्योंकि मैंने बर्न इंस्टॉल किया था इसकी वजह से। दूसरी चीज SRC के अंदर एसेट्स नाम का एक डिफॉल्ट फोल्डर है, साथ में मेरे पास यहाँ पे app.js की जगह पे app.jsx आ चुका है, main.js आ चुकी है index.js की जगह पे। तो आप ये दो फाइल के अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं। अगर आप यहाँ पे app.js के अंदर जाते हो तो कुछ कोड आपको बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो। चलिए मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया एंड RFC करके मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ यहाँ पे। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे वर्कआउट करवाना है मेरे टेलविन के साथ। मुझे क्या करना है, मुझे टेलविन का सेटअप करना है। सो मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर एंड ब्राउजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे सर्च करते रहते हैं टेलविन CSS। सी यहाँ पे हमारा टेलविन CSS आ चुका है। अब देखिए टेलविन CSS का लेटेस्ट वर्जन 4.0 जो है, अगर उसको आप इंस्टॉल करना चाहो तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन का स्टेप जो दिया हुआ है वो यूजिंग विट फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है। तो अगर आप टेलविन का यूज करते हो वीक के साथ वो बहुत ही इजीली करेगा। टेलविन CLI के साथ अगर आपको करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फिर बहुत सारी फाइल्स को ऐड करना पड़ेगा। आपको उसकी CSS पर्टिकुलर CSS फाइल भी बनानी पड़ेगी और कुछ डेटा इंपोर्ट होके भी आएंगे। सो व्हाट वी वांट, हमें यहाँ पे वेट के साथ करना है। सो हम यहाँ पे बर्न इंस्टॉल या फिर npm इंस्टॉल, आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। मैं नॉर्मली बर्न का यूज करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड एक बार फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ कुछ यहाँ से एंड CD क्लाइंट कर देता हूँ यहाँ से एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ बर्न एंड देन हमने जो कॉपी किया है वो यानी कि इंस्टॉल टेलविन CSS एंड टेलविन CSS स्लैश विट। यहाँ पे हम करते हैं एंटर। देखिए मेरा टेलविन CSS इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है एंड ये भी अगेन ब्लेजिंग फास्ट से बहुत ही जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। सी मेरा टेलविन CSS के 12 पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल होके आ चुके हैं। ना व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो टेलविन के अंदर मुझे दिया हुआ है मुझे यहाँ पे हमारी जो फाइल है, हमारी कॉन्फ़िग फाइल है उसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ से ये वाली चीज को इंपोर्ट करवाना है। ओके, सो हम चले जाते हैं यहाँ पे विद कॉन्फ़िग फाइल के अंदर एंड यहाँ से हम कर देते हैं इसको इंपोर्ट। एंड इंपोर्ट करने के बाद जो मुझे दूसरी चीज करनी है वो क्या करनी है, सो हमें यहाँ पे टेलविन CSS को भी ऐड करना है। जिस तरीके से हमने रिएक्ट को किया हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेलविन CSS, दैट्स इट। तो ये दो चीज मेरी हो गई एंड अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक और ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज ए इम्पोर्ट टेलविन CSS। मुझे क्या करना है, तो मेरी एप्लीकेशन की जो मेन CSS फाइल होगी, जैसे कि मेरी ये app.css है या फिर आपकी index.css रहेगी। सो यहाँ पे मेरी मेनली index.css फाइल है, उसके अंदर मुझे सिर्फ इसको ऐड कर देना है, इंपोर्ट करवा देनी है मेरी CSS फाइल को। एंड देन अब मुझे क्या करना है, तो मेरा app.css है ना, इसके अंदर हमने जो ये कोड लिखा है उस ये वाला जो कोड है वो कर देते हैं हम यहाँ पे हमारी app.jsx के अंदर पेस्ट, ताकि हमें पता चले कि हमारी सारी चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। साथ में मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ टैक्स रेड हाइफन में इसका एक कलर दे देता हूँ लाइक 700 एंड 3 XL की जगह पे हम कर देते हैं 5 XL ताकि फोन की साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाए। एंड इसको हम रन करवा के चेक करते हैं। सो से यहाँ पे मेरा टैक्स आ चुका है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो मेरी टेलविन CSS भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड इंस्टॉल किया है, रिएक्ट विथ विट एंड टेलविन CSS हमने यहाँ पे कर दिया है। आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे टेलविन CSS का सेटअप किया है, विट के थ्रू रिएक्ट का इंस्टॉलेशन किया है। आने वाले सेशन के अंदर हम जो हमने रजिस्ट्रेशन की API बनाई थी उस रजिस्ट्रेशन की API का यूज करके फ्रंट एंड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम कुछ और चीजें देखेंगे मर्ज टेक डेवलपमेंट से रिलेटेड।